मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा सरल बातों के बारे में, सरल आसान बातों के लिए। अगर हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो परमेश्वर ने बहुत बार ऐसा किया कि उसने मामूली चीज़ों से अपने लोगों के जीवन में बड़ा काम किया। अगर हम देखें दाऊद के जीवन में एक गोफन से एक बड़े गोलियत को मार दिया गया। गोफन या गुलेल एक साधारण चीज है, एक सरल बात है। 7 पानी की डुबकियां और नामान कोढ़ी शुद्ध हो गया जो कहीं ठीक नहीं हुआ था। सरल बात है। सरल चीजों के द्वारा परमेश्वर कई बार बड़े बड़े काम करते हैं। अगर आज हमारे जीवन में कोई बड़ा काम रुका हुआ है तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी छोटी सी बात हो जिसके द्वारा वो हो सके, जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करने पर है। बस आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा परमेश्वर के हाथों में। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा चमत्कार आपके सामने आता है। जब हम देखते हैं हिजकिया के लिए, हिजकिया को आके यशा कहता है तू मरेगा भाई, कहता है अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है दे दो। कहता भी ऐसे तो नहीं मरता, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि परमेश्वर का दास आके ऐसा कहेगा। उसे तो ये था कि परमेश्वर का दास आ रहा मुझे बचाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन वो आके कहता तू मरेगा। बड़ा अजीब सा उत्तर था ये। उसने अपना मुंह दीवार की तरफ घुमाया और रोने लगा। कहता प्रभु तू याद कर मैं खराई से चला हूं, तू याद कर मेरा घराना तेरे पीछे खराई से चला है, और तू कहता मेरी जान लेगा। परमेश्वर कहता नहीं, मैं 15 साल और बढ़ा दूंगा। यशाया आंगन में ही पहुंचा था और उसे परमेश्वर का वचन तुरंत आया और कहता है वापस जा और हिजकिया को बोल तेरे 15 साल और बढ़ा दिए गए हैं। और यशाया ने वहां जाके कहा कहते एक अंजीर की टिकिया लो और इस पर बांध दो और ये ठीक हो जाएगा। सरल चीज, अंजीर की टिकिया। कई बार छोटी छोटी चीजों के द्वारा परमेश्वर बड़ी आशीषें देते हैं। सिर्फ आपको समर्पण करना होता है। अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आप अपने बुरे अतीत को भुला दें। आसान बात है, परमेश्वर से मांग लें, क्योंकि जब तक आप रोते रहेंगे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि आपको रोना है। आने वाले समय में आप और अधिक रोएंगे। और यदि आपको फ्यूचर चाहिए कि मेरा भविष्य ऐसा हो कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो आपको आज खुश होना पड़ेगा। अगर आज आप खुश नहीं होंगे तो आप आने वाले कल में भी खुश नहीं हो सकते। हालेलुया। चलिए तो आज की बात शुरू करते हैं, वो है प्रभु भोज। प्रभु भोज जो है फसह के पर्व से जुड़ा हुआ है। फसह का पर्व समझते हैं? हाँ जी, फसह के पर्व के बारे में सबने सुना है? चलो प्रभु का धन्यवाद हो, आपने सुना है। तो फसह का पर्व तब मनाया गया था जब इस्राएली लोग मिस्र देश के अंदर गुलाम थे, और वहां पर परमेश्वर ने कहा कि एक मेमने को बलिदान करो और उसका लहू अपने घरों की चौखटों पर लगाओ, क्योंकि आज रात मैं यहाँ से होकर गुजरूंगा और जिस चौखट पर ये लहू नहीं होगा उस घर के अंदर जो पहलौठा बच्चा होगा वो मार दिया जाएगा, चाहे वो पशु का हो चाहे वो इंसान का हो। और बाइबल ऐसा बताती है पूरे मिस्र देश में, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, हर एक का पहलौठा उस दिन मारा गया था। और इस्राएलियों पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंका था। अर्थात इस्राएली लोगों के लिए उस लहू ने कवच का काम किया, उस मेमने के लहू ने उनके लिए जीवन का काम किया। फिर परमेश्वर ने उन्हें यह कहा था कि उस मेमने को तुम क्या करना, कड़वे साग पात के साथ खाना, आग में भूनकर कड़वे साग पात के साथ खाना। अब ये जो खाना था ये उन्हें
स्वास्थ्य देने वाला था, शक्ति देने वाला था, ताकि ये लोग लंबी दूरी तय कर सके, वरना बेचारे थक कर बीच में ही रह जाते। परमेश्वर को पहले ही ख्याल था कि परमेश्वर ने इन्हें निकालना कैसे है, इसलिए परमेश्वर ने पहले उन्हें क्या कहा, बेटा खाना खा लो। हालेलुया, पहले खाना खा लो, जरूरी है। यीशु मसीह ने जब जान देनी थी, यीशु मसीह भी अपने चेलों को क्या कहते हैं, कहता पहले चलो खाना खाते हैं, प्रभु भोज तैयार करते हैं, और फिर आता है हमारे पास प्रभु भोज, जो उस दिन फसह के रूप में मनाया गया। यीशु मसीह ने उसी फसह के पर्व को मनाया जो उस समय इस्राएलियों के छुटकारे के लिए था, और अब जो मसीही लोगों के छुटकारे के लिए है। तो ये एक दृष्टांत की रीति पे लिखा गया था जो अब प्रकट में है। प्रभु भोज ही वो सच्चाई है जो फसह के पर्व में छिपी हुई थी। चलिए, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय अब अगर आप लोगों में से कोई भी किसी को ऐसे को जानता है जो प्रार्थना कर रहा है और उसे चंगाई नहीं मिल रही, तो आज मैं आपको बताता हूँ, यदि कोई ईमानदारी से प्रभु भोज में शामिल होता है तो वो चंगाई पाएगा, क्योंकि प्रभु भोज के अंदर चंगाई छिपी हुई है, और उसी को आज हम निकालेंगे बाहर। और हम पढ़ेंगे 11 अध्याय का 30 वचन। जी हाँ, अब ये निर्बल, रोगी और मर क्यों गए उसका कारण बता देता हूँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसीलिए इस कारण से तुम में बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। अब इतना समझ आया सबको कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होगा, उसके जीवन में बीमारियां आ सकती हैं, वो कमजोर हो सकता है, कुपोषण का शिकार हो सकता है, और वो मर भी सकता है, क्योंकि इसका महत्व बड़ा है। प्रभु भोज एक बड़ा महत्व रखता है अपने आप में। तो जो कोई अनुचित रीति से शामिल होगा, उसके जीवन में बीमारियां आ सकती हैं, कमजोरियां आ सकती है, और वो व्यक्ति मर भी सकता है। तो इसका उलट अगर हम देखें, जो कोई उचित रीति से इसमें शामिल होगा, वो मजबूत बनेगा, वो चंगा होगा, और उसमें जीवन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही है ना, जो कोई उचित रीति से शामिल होगा वो मजबूत बनेगा, जो कोई उचित रीति से शामिल होगा वो चंगा रहेगा, जो कोई उचित रीति से शामिल होगा वो जीवन पाएगा। यदि कोई अनुचित रीति से शामिल होगा, तब उसके ऊपर ये दंड आएगा, तब उसके जीवन में बीमारियां आएंगी। यदि कोई प्रभु भोज ले रहा है और उसके बाद भी चंगा नहीं हो रहा, तो अभी कुछ गड़बड़ है। उन सारी गड़बड़ को आज हम एक एक करके देख लेंगे, बल्कि क्या क्या हमें जरूरी है प्रभु भोज के साथ, वो सब चीजें हम देखेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम किस रीति से इसे लें। ठीक है, चलिए। तो प्रभु भोज जो है वो चंगाई देता है, वो सेहत देता है, वो मजबूती देता है, वो हमें पावरफुल बनाता है, वो हमारे अंदर जीवन का संचार करता है, अगर कोई उचित रीति से इसमें शामिल होगा तो। फिर दूसरी जो बात है, प्रभु भोज जो है वो है नई वाचा। समझ रहे आप? जब यीशु मसीह अपने चेलों को रोटी दे रहे हैं, उन्हें दाखरस पिला रहे हैं, तब वो उनके साथ एक नई वाचा बांध रहे हैं, एक नई वाचा उनके साथ क्रिएट कर रहे हैं।
इसके लिए पहले एक वचन पढ़ लें 24 और 25। हाँ 11 का ही। जी हाँ, यीशु मसीह ने रोटी ली और दाखरस लिया और उसे कहा ये रोटी मेरी देह है और ये दाखरस जो है ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए एक नई वाचा है। अब ऐसे में ये लहू जो है ये उद्धार का प्रतीक है जो हर एक मनुष्य के पापों से उसे छुड़ा लेगा, हर एक मनुष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार देगा। ये लहू जो है ये उद्धार का कारण है। यदि कोई इसे उचित रीति से लेगा तो वो उद्धार पाएगा। फिर जो ये रोटी है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, क्योंकि जब ये यीशु ये बात कह रहे हैं तब वो बिल्कुल स्वस्थ है, मजबूत है, और वो ये कह रहे हैं कि जब कभी खाओ मेरी स्मरण में, मेरी याद में यही किया करना। जब कभी खाओ तो याद करना कि मैं तुम्हारे बीच में जो बैठा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई बीमारी है, क्या मेरे अंदर कोई पाप है, क्या मेरे अंदर कोई समस्या है। अगर मेरे अंदर नहीं तो तुम्हारे अंदर भी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी ये देह अब तुम्हारे देह का हिस्सा बन जाएगी। हालेलुया। तो ये एक नई वाचा है जो यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी, और जिसका अर्थ होता है अब प्रभु हमारे पापों को स्मरण नहीं करेंगे, हमारे अधर्मों को याद भी नहीं करेंगे। हर एक पाप, हर एक अधर्म क्षमा कर दिया जाएगा जो प्रभु के पास आएगा। चलिए, उसके बाद जो है तीसरी बात है वो है प्रभु भोज यदि कोई भी लेता है तो वो उसका एक सिंपल सा अर्थ बनता है, वो है यीशु को याद करना। और यदि कोई यीशु मसीह को याद नहीं करता या यीशु की याद में इसे नहीं लेता तो उसका प्रभु भोज में शामिल होना व्यर्थ है। उसका कोई कारण नहीं बनता कि वो प्रभु भोज में शामिल हो। और इसके लिए हमने अभी वचन पढ़ा 11 का 24 और 25, दोनों में ही यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब कभी तुम इसे खाओ, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब इस चीज को जरा गौर कीजिएगा। यीशु मसीह चेलों के बीच में बैठे हैं। चेलों के बीच में बैठकर यीशु मसीह उन्हें ये चीजें बता रहे हैं कि तुम मेरे याद में ये करना, ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। अब एक चीज को समझिए, जब यीशु मसीह ने सेवा स्टार्ट की और जब तक उन्होंने अपना जीवन पृथ्वी पर बिताया, क्या शैतान ने एक बार भी कोशिश नहीं की होगी कि उसे बीमार कर दे, उसके जीवन में समस्याओं को ले आए या उसे दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त कर दे? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहा, कोई कोढ़ी है, कोई लहू बहने का रोगी है, कोई व्यभिचारी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। हर तरह के बीमार लोग यीशु मसीह के पास आते थे। हर जगह के दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग यीशु के पास आते थे। तो शैतान ने पूरा कोशिश किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, कि यीशु मसीह को बीमार कर दिया जाए, उसे इन्फेक्टेड कर दिया जाए, उसे हर एक समस्या में डाल दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर उसका एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ। उसकी देह इतनी मजबूत थी कि उसके ऊपर उसके हमलों का कोई असर। और अब यीशु कहता है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि यदि आप इस देह के भागी हो जाते हो, आप इस देह का हिस्सा हो जाते हो या इस देह को अपने अंदर रखते हो, तो ये देह जो सुरक्षा का प्रतीक है, ये देह जो चंगाई का प्रतीक है, ये देह जो मजबूती का प्रतीक है, ये आपके अंदर आकर इन्हीं चीजों को उत्पन्न करेगी। आपके अंदर चंगाई को लेकर आएगी, आपके अंदर मजबूती को लेकर आएगी और आपके अंदर जीवन को लेकर आएगी। यीशु मसीह अपने जीवन को जीकर अंत की, अपने सेवकाई के अंत के दिनों में ये बात कह सके,
यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 30 वचन। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। बस, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है। यीशु मसीह के अंतिम दिनों की बातें हैं। यीशु मसीह कहते अब संसार का सरदार आ रहा है, लेकिन उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और पूरी दुनिया पर हो सकता है, लेकिन मेरी देह के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे इस व्यक्तित्व के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह पूरी सच्चाई के साथ इस बात को कह पाए और अंत के समय तक भी वो स्वस्थ रहे। अंत के समय तक भी शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो अब यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये बनता है कि जिस प्रकार परमेश्वर की सुरक्षा मेरे लिए है, वैसे ही ये सुरक्षा तुम्हारे लिए है। जो कोई इस प्रभु भोज में शामिल होता है ईमानदारी के साथ, यीशु मसीह की सुरक्षा उसके लिए है। जैसा परमेश्वर उसे संभाल के रखता था, वैसे ही वो आपको भी संभालता है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है जैसे मसीह जगत में था वैसे ही तुम हो। जैसे मसीह से परमेश्वर प्रेम रखता था, वैसे ही तुमसे भी रखता है। हालेलुया। चलिए, फिर चौथी बात जो है वो है उसकी मृत्यु को मानना या प्रचार करना। अगर कोई प्रभु भोज लेता है तो वो मान लेता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, और वो प्रचार करता रहता है जब तक यीशु दोबारा ना आए। और इसके लिए हम एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे वचन, ताकि ये वचन हमें याद रहे 24 से 26 तक। हाँ, 11 का 24 से 26। छब्बीस। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करो। जी हाँ, प्रभु की मृत्यु को मानना, उसका प्रचार करना इस प्रभु भोज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, आप प्रभु भोज को समझते क्या है? क्या है प्रभु भोज? क्या आपको लगता है कि ये एक दुख की घड़ी है? क्या आपको लगता है ये सुख की घड़ी है? क्या आपको लगता है कि ये रोने की घड़ी है या हंसने की घड़ी है? क्या है, क्या ये क्या समझते हैं आप लोग? प्रभु भोज क्या है? यह सिर्फ एक रिवाज है कि हमें आना है, खाना है, जाना है। आपको पता है शैतानवाद के लोग इस एक रोटी के टुकड़े के लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, ताकि वो इसे अशुद्ध कर सके। उनकी नजर में ये पृथ्वी की सबसे बहुमूल्य चीज है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। तो आपके लिए क्या है प्रभु भोज? आप क्या समझते हैं? कोई एक रिप्लाई। उसकी आज्ञा, ठीक है, पवित्रता के लिए। चलिए, ज्यादा लंबा नहीं करते। प्रभु भोज जो है वो एक उत्सव है, वो एक पर्व है।
और ये पर्व के अंदर कुछ दुख भी है, क्योंकि इस दिन हमें याद आता है कि यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया हमारे लिए, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए हमारे लिए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे लिए। ये सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसके अंदर दुख भी है। लेकिन ये जो कलवरी की बात है, ये जो कलवरी क्रूस की बात है, ये कलवरी की कहानी जो है, ये पराजय की नहीं है, हार की नहीं है, बल्कि महानतम विजय की है। ये उस विजय की कहानी है जिसके कारण हर एक इंसान बचाया जाएगा, जिसके कारण आपके बाद आने वाली पीढ़ियां भी बचाई जाएंगी। ये उस महानतम विजय की कहानी है। ये शौर्य गाथा है, होता है ना, योद्धाओं की शौर्य गाथा होती है, तो ये शौर्य गाथा है। ये हमारे सर झुकाने वाली बात नहीं है कि हमें कोई शर्मिंदगी हो रही है कि हाँ हमारा प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गया। ये हमारे लिए खुशी की और गौरव की बात है कि उसने एक ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सका। वो काम जानते हैं क्या? चलिए पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 14 वचन। दो अध्याय 14 वचन। इसलिए जबकि लड़का मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर। हाँ जी, लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा, शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी और यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उसे निकम्मा। अब वो मृत्यु के द्वारा किसी मसीही व्यक्ति पर राज नहीं कर सकता, क्योंकि अब जब हम प्रभु में सोते हैं तो हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित होते हैं। अब मृत्यु के द्वारा हम नरक में या अधोलोक में नहीं पहुंचाए जाते, हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। यदि आज हम यहाँ पर सो जाते हैं तो भी हमारा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद अगर इस विजय को हम और ज्यादा बढ़िया तरीके से देखें कि जब हम इस पर विचार करेंगे ना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, तो उसका बेनिफिट हमें क्या क्या हुआ, तब हम आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि वो हमें भरपूरी देने के लिए इस कदम को उठाने पर मजबूर हुआ। और मजबूर भी नहीं, उसने अपनी इच्छा से इसे किया। चलिए एक और वचन पढ़ लेते हैं, फिर वापस वहीं 11 अध्याय में चलेंगे। कुलुस्सियों की किताब 'और कहना हमारे एक नन्हे मुन्ने का कुल्लू की किताब कहाँ गया? दस वचन, 2 अध्याय का 10 वचन। हालेलुया, और तुम उसी में भरपूर हो गए, और तुम उसी में भरपूर हो गए, अर्थात अब कोई कमी नहीं रही, और तुम उसी में भरपूर हो गए। अब बीमारी नहीं रही, चंगाई से भरपूर हो गए, और तुम उसी में भरपूर हो गए। अब आर्थिक समस्याएं नहीं रही, आर्थिक रूप से तुम भरपूर, और तुम उसी में भरपूर। अब तुम्हारे पास अकेलापन नहीं, प्रभु ने तुम्हें उत्तम परिवार दिया है, और तुम उसी में भरपूर।
क्योंकि अब तुम्हारे पास आशीषों की कमी नहीं है। प्रभु ने तुम्हें आशीषों से भरपूर, सिर्फ आपके सोचने भर की कमी है। जब तक शैतान आपको नेगेटिव बातों पर इकट्ठा करके रखेगा, आप हमेशा कंगाल रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान मसीह की ओर लगेगा, आपको पता लगेगा आप पृथ्वी के सबसे भरपूर व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। और किस में भरपूर हो गए हैं? वो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, उसी के पास सारे अधिकार हैं और सबसे सर्वोच्च वही है। उसी यीशु मसीह की हम बात कर रहे हैं और उसी ने आपको भरपूर कर दिया है। चलिए हम वापस चलेंगे उसी अध्याय पर, 11 अध्याय कुरिन्थियों की किताब। अब हमारे पास है अंतिम बात, वो है प्रभु भोज है उसकी देह को पहचानना। समझ रहे हैं आप? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? पहली बात, हमें प्रभु भोज के द्वारा चंगाई आती है। दूसरी बात है प्रभु भोज नई वाचा है। तीसरी बात प्रभु भोज यीशु को याद करना है। और चौथी बात है उसकी मृत्यु को मानना या प्रचार करना। अब ये पांचवी बात है, वो है प्रभु भोज जो है उसकी देह को पहचानना है। और यदि आप इस पहचान में सफल हो गए तो आपका जीवन सफल हो गया, क्योंकि फिर इस प्रभु भोज की सारी सामर्थ आपकी है, फिर इस प्रभु भोज की सारी आशीषें आपकी हैं। मैं हर बार कहता हूँ ना कि प्रभु जो कोई इसमें शामिल होता है, इस मेज से जुड़ी तमाम आशीषें उनके जीवन में आए, क्योंकि इसके अंदर आशीषें बहुत हैं। अगर इन आशीषों को आप समझेंगे, उसकी देह को आप पहचान लेंगे, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन को देख पाएंगे। क्योंकि गड़बड़ी तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो आपके जीवन को खराब ही करेगी। लेकिन यदि आप सही रीति से चलेंगे और हर एक बात को पूरा करते जाएंगे, तो आपके जीवन में प्रभु की आशीष भी उसी रीति से बढ़ती चली जाएंगी। तो प्रभु की देह को पहचानने के लिए हम एक बार फिर से पढ़ेंगे वचन। यदि कोई उस देह को ना पहचाने तो क्या होगा? 29 वचन और 30 वचन। क्योंकि जो खाने पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए। जी हाँ। अब यदि आप उसकी देह को नहीं पहचानते तो लोग बीमार हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं और वो मर भी। यदि कोई उसकी देह को नहीं पहचानता और इसमें शामिल होता है तो वो मर सकता है, वो कमजोर हो सकता है और वो बीमार हो सकता है। क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया को जब ये लिखा गया तब पौलुस ने ये सुना था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग कमजोर हो चुके हैं। अब ये कमजोरी शारीरिक भी हो सकती है, ये कमजोरी आत्मिक भी हो सकती है। बहुत सारे लोग कमजोर भी हैं। तब ऐसे में पौलुस ने जब प्रभु से पूछा अभी ये समस्या क्या है, तब पौलुस ने इस प्रभु भोज की सारी विधि का उनसे वर्णन किया। कहता तुम जब इकट्ठे होते हो तुम में फूट होती है, तुम्हें प्रभु की देह का नहीं पता। कहता जब तक तुम प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे तब तक तुम अपने ऊपर दंड लेकर आओगे और ये समस्याएं तुम्हारे कलीसिया में बनी रहेंगी, चाहे जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो। ये आत्मिक युद्ध की बातें होती हैं, ये आत्मिक समाज की बातें होती हैं। आप लोग यहाँ बैठ के सोचते मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन हो गया। हम अपने ऊपर दंड लाते हैं जब हम सही रीति से इसमें शामिल नहीं होते। इसीलिए अपने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए इस जो वचन है इसका अर्थ समझ लें कि हमें प्रभु की देह को पहचानना है। पहली बात, यीशु मसीह की देह में
क्या क्वालिटी थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया? कोई बीमारी नहीं थी, पवित्र थे, मजबूत थे, और उनका विश्वास पिता पर अटल था। उनका विश्वास डगमगाने वाला नहीं था, चाहे समस्याएं कैसी भी हों। बाइबल ऐसे कहते हैं उनके स्वभाव में भी पाप नहीं था, पाप रहित थे वो बिल्कुल। उनकी देह ऐसी थी। और अब जब हम ये पहचाने कि प्रभु की देह को हमें पहचानना है, तो हम क्या समझते हैं कि प्रभु की देह जब हम खा रहे हैं, अब तो हम खा रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद हम खाएंगे। जब प्रभु की देह हम खा रहे हैं, जब पौष्टिक कोई आहार लिया जाता है, तो हमारा शरीर कैसा होता है? स्वस्थ होएगा। और ये वो है जो अपने साथ अपनी तमाम आशीषों को लेकर आता है। तो अब हमारा शरीर कैसा होगा? सबसे तंदुरुस्त, सबसे बलवंत। यीशु मसीह की देह को जब अपना हिस्सा हम बना लेंगे, अपनी देह का हिस्सा जब हम बना लेंगे, तब वो सारी क्वालिटी हमारे अंदर होंगी। हम पाप रहित होंगे, हम पवित्र होंगे, और हम मजबूत हो जाएंगे। वो सोंगे ना, मजबूत मैनू कर तू चट्टान दी तरह। उस रीति से हम मजबूत हो जाएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे जनाब। कोई भी हमारे अंदर रोग नहीं पाया जाएगा। तो फिर जो है दूसरी बात इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? उसकी देह जो थी वो रोटी थी। यीशु ने कहा ना, ये रोटी जो है ये मेरी देह है। उसकी देह जो है वो रोटी थी। और ये कुछ बातें मैंने नोट कर रखी हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं इसको अच्छे से। जब हम रोटी खाते हैं तो वो भी हम क्यों खाते हैं? आम नॉर्मल जब हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? हम छोड़ते क्यों नहीं? पहली बात जो है वो हमारी जरूरत है। हमारी जरूरत है। रोटी की तो जरूरत नहीं समझे नहीं, बल्कि रोटी खाना हमारी जरूरत है। रोटी की तो जरूरत नहीं है ना, ये वो तो पड़ी है, चाहे उसे खाओ चाहे ना खाओ। हमारी जरूरत है। हम अपनी जरूरत के लिए भागते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं, फिर जाके रोटी खरीद के खाते हैं। हमारी जरूरत है। तो प्रभु भोज जो है वो प्रभु की नहीं, हमारी जरूरत है। इस बात को समझ लीजिएगा। प्रभु भोज हमारी जरूरत है। और जब हम रोटी खाते हैं तब क्या होता है? हमारे अंदर और काम करने की सामर्थ्य आती है। हम सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, हम ताकतवर बनते हैं। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं ताकतवर बनते हैं, मजबूत बनते हैं। और मेरे दादाजी कहते पुत जदों कदी बुखार हो जाए गोली नहीं खानी। मैं कहा जी फिर क्या खाएं? कहता तू आराम नाल रज के रोटी खा, जिन्नी तू पहले खाना ओंदे उस तू फालतू खा ते सो जा, जे सवेरे बुखार रह जाए फिर आखी। मैंने कई सालों तक गोली नहीं खाई जी, क्योंकि मुझे मेरे दादाजी पर विश्वास था और मैंने वही करके देखा। और कभी मेरा बुखार सुबह के बाद रहा नहीं। काम पे जाने के बाद अगर हो गया तो हो गया, रात को पहले ही फोन आ जाना, मम्मा खाना बनाओ ज्यादा आज। क्यों पुत? कहता बुखार है। उस दिन आगे रज के खाना, अधिक खाना और आराम से सो जाना, सुबह कोई बुखार नहीं होता था मुझे। तो ये क्या है? ये जो वो खाना था वो हमारे अंदर शक्ति को लेकर आता है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे अंदर से बीमारियों को खत्म कर देता है। और यहाँ पर जब हम प्रभु की देह का सेवन कर रहे हैं, उस रोटी का सेवन कर रहे हैं जो प्रभु की देह से आती है, तो ये भी हमारे अंदर जीवन का संचार करेगी, ये भी हमारे अंदर ताकत को लेकर आएगी, ये हमें परीक्षाओं में स्थिर रखेगी। अगर आप इस देह में सही से शामिल होते हैं और इसको पहचान लेते हैं। हालेलुया।
और इसके अंदर तीसरी बात जो है वो है, सबसे बड़ा जो भेद छिपा हुआ था वो है कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। बस यही समाप्त है हमारा। कलीसिया जो है मसीह की देह है। अब यदि देह को पहचानने की बात है, मसीह की देह को पहचानने की बात है, तो आज उसकी देह आप और मैं, ठीक है। और अब जब हम एक देह हैं और हम इस बात को ना माने तो हम दंड लेकर आएंगे, तो हम अपने ऊपर बीमारियां लेकर आएंगे, तो हम अपने ऊपर समस्याएं लेकर आएंगे। एक देह का अर्थ समझते हैं, हम लड़ेंगे नहीं। कभी आपने देखा एक बंदा खुद ही मार रहा हो अपने आप को मुक्के? कभी नहीं करता कोई। अगर कोई ऐसा करके वो पागल होएगा। मतलब क्या है, एक देह इकट्ठी रहती है, तो हम क्या गए, आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे भाव से चलेंगे। यही नहीं होगा। एक बार पता क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जो ये क्या कहते हैं, हाथ हैं, हाथ ने मुंह को कहा, कहता तू क्या है, हर टाइम चलता रहता है। कहता कभी तो टिक जा कर। हम कहते इतनी दूर से काम कर करके, मेहनत कर करके कमा के लाते, तो मिनट में खा जाता है। कहता कहीं तो रुक तो जाया कर कभी। अब मुंह को ये बात बुरी लगी, क्योंकि उसका काम तो बेचारे चलना ही था। कहता ठीक है भाई, और भी कोई शिकायत हो तो बता दो, या किसी और को भी शिकायत हो बता दो। पैर भी कहने लगे, क्योंकि जब एक कंप्लेंट करता है ना, दो चार वैसे ही साथ में लग जाते हैं, चाहे उन्हें किसी बात का पता हो ना पता हो। कहता हाँ मैंने भी पहले कहा था बंद हो जाइए, हुआ ही नहीं। हम इतनी दूर जाते हैं, थक जाते हैं, उसके बावजूद ये मानता नहीं, खाता रहता है हर टाइम। कहता जी और किसी को पेट, कहता क्या, मैं भी कह रहा हूँ। कहता हर टाइम तू मेरे को ठूस के रखता है, कभी बंद भी कर लिया कर, मुझे भी सांस आने दे। सब ने, सारी देह के सदस्यों ने मुंह के ऊपर आरोप लगा दिया कि तो तुझे बंद होना चाहिए। अब फिर पॉपुलेशन ज्यादा थी उनकी, या फिर उनकी मेजोरिटी थी भाई, ये बेचारा अकेला रह गया। कहता ठीक है, फिर आज से मेरा शटर बंद है। उसने अपना मुंह बंद कर लिया, यानी मुंह ने अपने आप को बंद कर लिया। अब एक दिन तो अच्छे से बीत गया, क्योंकि जो खाया हुआ था उससे गुजारा हो गया। दूसरा दिन जब आया तो थोड़ा सा लगा भी कमजोरी सी महसूस हो रही है, फिर भी इग्नोर मार के पूरी देह चलती रही, काम कुम करते रहे। दोपहर हुई, चक्कर आने शुरू। शाम हुई तो गिरने की नौबत आ गई। अब उसने कहा, हाथ ने, कहता ऐसा कर ले, मैं दे रहा हूं तेरे को, ये थोड़ा सा खा ले बस। मुंह कहता मैं तो नहीं खाता। हाथ कहता देख हम अपने आप को जोड़ते हैं, मेरे बाप थोड़ा सा खा ले। कहता मैं तो नहीं खाता। अब पैर बेचारे लड़खड़ाने लगे, क्योंकि जब आएगा ही नहीं कोई तो ये बेचारे करेंगे क्या। वो कहता हम गिर जाएंगे यार, थोड़ा सा खा ले, तू खा लेगा तो हम बच जाएंगे। कहता मैं तो नहीं खाता। पेट कहता भाई मैं भूखा मर गया, दो मेरे को। कहता ना, तुझे तो मैं ठूस के रखता था ना, और तुझे समस्या थी इस बात से। कहता मैं तो नहीं खाता। अब वो पूरी देह उसके आगे हाड़े काट रहे और वो कह रहे मैं नहीं खाता भाई। अब इसका अर्थ समझते हैं, हर एक जन जरूरी है। कलीसिया का हर एक जन जरूरी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक। कोई ऐसा नहीं जो व्यर्थ है, हर कोई परमेश्वर की देह का हिस्सा है, और हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। और इसी सोच के साथ, इसी प्यार के साथ हमें आगे बढ़ना है, तब जाके हम मसीह की देह को पहचान पाएंगे और उसमें उचित रीति से शामिल हो पाएंगे।
और यदि ऐसा नहीं होगा तो यही हाल होगा जो इसने कर दिया। क्योंकि सोचो, खाना सामने पड़ा और हाथ कहीं हम नहीं खिलाते भाई, अब मुंह मारेगा तो फूकेगा बेचारे का। तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं रहेगा कि जो देह के अंग अगर आपस में लड़े तो वो देह बनी रहे। हम सबको मिलकर आगे चलना है, इस बात को पल्ले बांध लीजिए और आप देखेंगे कि प्रभु भोज से जुड़ी तमाम आशीषें आपके जीवन में आएंगी। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।